हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर नंबर्स। आज हम लोग बात करेंगे न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के बारे में, जो मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूं बेस्ड ऑन देयर रिक्वेस्ट। क्लाइंट्स जब अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं फॉर द डिटेल्ड रिपोर्ट, तो उस समय जो उनके डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करके जो रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट में किस किस टाइप का क्या क्या इंफॉर्मेशन रहते हैं, आज आज इस वीडियो में मैं उसी के बारे जानकारी दूंगा। तो जैसे हम सभी को मालूम है कि न्यूमरोलॉजी इट इज ए वेरी पावरफुल सूडो साइंस, जिसमें किसी भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स होते हैं उसको डिकोड करके उनके ट्रू पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो जो रिपोर्ट यहाँ पर बनाए जाते हैं उसमें भी एक्चुअली वही किए जाते हैं। जो इंसान के जो डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स है, उस नंबर्स को डिकोड करके उनके लिए ट्रू पोटेंशियल क्या क्या है, उनके लिए प्रोफेशन कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, इन डिटेल इन सारी चीज को एनालिसिस करके ये रिपोर्ट बनाए जाते हैं। न्यूमरोलॉजी के कई स्कूल ऑफ थॉट्स है। जैसे कैलेडियन अप्रोच एक है जिसका अलग प्रोसेस है। पाइथागोरियन अप्रोच है जिसका अलग प्रोसेस है। सो देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इन द न्यूमरोलॉजी। तो आज हम लोग मेनली न्यूमरोलॉजी के जो रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि न्यूमरोलॉजी में जो होते हैं मेनली इंसान के जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स रहते हैं, उस नंबर से उनके स्ट्रेंथ्स, उनके वीकनेस, ये सारी चीज हम लोग यहाँ पर काफी इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट एक्चुअली इन सारे चीज का डिटेल एनालिसिस होते हैं। जब मैं यहाँ पर मैं समराइज करना चाहता हूँ कि मेनली रिपोर्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहते हैं। तो इस रिपोर्ट में मेनली इंसान के जो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट में रखा जाता है। इसके अलावा सजेशन दिए जाते हैं, क्योंकि जब आप लोग भेजते हैं आपका नाम, आपका फुल नेम जो आप सर्टिफिकेट में यूज करते हैं, या आपका जो ऑफिशियल नेम है, उस ऑफिशियल नेम अलोंग विथ आपका डेट ऑफ बर्थ भेजते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नेम को देखते हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नेम न्यूमरोलॉजी एक काफी इंपॉर्टेंट दिस थिंग कंपोनेंट है, जहां पर किसी भी इंसान का नाम, जो नाम उन लोग यूज करते हैं, क्या वो नाम उनके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है, इस चीज को चेक किए जाते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये भी देखे जाते हैं कि आपने जब अपने आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे, क्या आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है, इस चीज को चेक करके अगर वो अलाइन नहीं है तो उस केस में करेक्टिव मेजर्स भी दिए जाते हैं कि आपका नेम एक्चुअली कैसे होना चाहिए। इसमें जब हम लोग नेम करेक्शन करते हैं तो उस समय पूरा नाम का साउंड को हम लोग चेंज नहीं करते हैं। जो ओरिजिनल नेम है उनका साउंड को चेंज नहीं करते हैं, कुछ अल्फाबेट्स को आगे पीछे या कुछ अल्फाबेट्स को इंक्लूड या रिमूव करते हैं। तो सजेशन यहाँ पर दिए जाते हैं कि आपका नेम करेक्शन अगर रिक्वायर्ड है तो इस चीज को पहले देखे जाते हैं कि आपका जो नाम का स्पेलिंग है, क्या आपका नाम का स्पेलिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है या नहीं। इन केस इट इज नॉट अलाइंड तो करेक्टिव मेजर्स क्या होना चाहिए, ये भी इस रिपोर्ट में रहते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में आपके लिए आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बेस्ट प्रोफेशन क्या होना चाहिए। ओके, आपके लिए बिजनेस अच्छा है या जॉब अच्छा है। बिजनेस अच्छा है तो किस टाइप का बिजनेस, जॉब अच्छा है तो किस टाइप का जॉब, इस चीज को भी डिकोड किए जाते हैं। तो इस रिपोर्ट में ये सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं कि आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या होना चाहिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखे जाते हैं इंसान के जो सक्सेस या फेलियर मेनली डिपेंड करते हैं क्या वो सही प्रोफेशन में है। तो न्यूमरोलॉजी इस केस में काफी हद तक मदद करते हैं कि सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोफेशन। क्योंकि अगर हम लोग सही प्रोफेशन में हैं तो डेफिनेटली अपना सक्सेस रेट काफी हद तक बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बेस्ट प्रोफेशन आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या होना चाहिए, इस रिपोर्ट में ये रहते हैं। compatibility check, another important component of the numerology is the compatibility check. compatibility check यानी जब आप मैरिज के लिए जाते हैं या जब आप किसी बिजनेस के लिए जाते हैं जहां पर पार्टनरशिप की जरूरत है, तो क्या आपका पार्टनर, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या मैरिज पार्टनर हो, क्या आपके आपके लिए लकी है, इस चीज को भी यहाँ पर चेक करके बताए जाते हैं। आपके लिए लकी कलर क्या होगा, आपके लिए लकी नंबर क्या होगा, आपके लिए लकी ईयर कौन सा होगा, कौन सा ईयर आपके लिए लकी है, कौन सा मंथ आपके लिए लकी है, कौन सा डे आपके लिए लकी है। अगर आपने कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए लकी ईयर कौन सा होगा, लकी मंथ कौन सा होगा। सो दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। ये भी इंफॉर्मेशन इस डिटेल्ड रिपोर्ट में रहते हैं कि आपके लिए लकी ईयर, लकी मंथ, लकी डे कौन सा होगा, ये सारे इस रिपोर्ट में रहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर जस्ट ओवरव्यू दिया कि रिपोर्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट
आपको जो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो आप शेयर करेंगे अपने साथ, उस डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करके आपके सबसे पहला चीज तो आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेस क्या है, ताकि इनको एनालाइज करके ये रिपोर्ट में दिए जाते हैं। ओके, ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर पाए। ओके, तो आफ्टर दैट इस रिपोर्ट में रहते हैं आपके, जैसे मैंने बताया कि आपके स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई किया जाते हैं, आपके वीकनेस को आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट इस रिपोर्ट में आपका जो नाम है, क्या वो नाम आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है, क्योंकि नाम में जो हम लोग जो स्पेलिंग यूज करते हैं, हर एक अल्फाबेट, हर एक लेटर का एक वाइब्रेशन होता है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज है, हर एक न्यूमेरिक वैल्यूज का एक वाइब्रेशन होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं। क्या नाम स्पेलिंग जो हम लोग करेंटली यूज कर रहे हैं, वो नाम का स्पेलिंग का हर एक लेटर का जो वाइब्रेशन है, क्या वो वाइब्रेशन मेरे डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स है उसके साथ अलाइन है, इस चीज को चेक किए जाते हैं। अगर वहां पर कुछ करेक्टिव मेजर चाहिए, अगर आपका नेम स्पेलिंग इज नॉट अलाइंड विथ योर डेट ऑफ बर्थ, उस केस में क्या होना चाहिए, एक्चुअली आपका नाम कहाँ पर करेक्शन की जरूरत होती है, इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन रहते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जब हम लोग नेम स्पेलिंग करेक्शन के लिए सजेशन देते हैं, उस केस में पूरा नाम का साउंड आपका चेंज नहीं होते हैं, ओरिजिनल नाम जो आप यूज कर रहे हैं उसका साउंड में चेंज नहीं होगा। सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक आध अल्फाबेट्स को हम लोग आगे पीछे करते हैं, या हम लोग उसमें कुछ रिमूव करते हैं या कोई नया अल्फाबेट डालते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इस चीज को भी हम लोग ध्यान में रखते हैं कि ओरिजिनल नाम का जो साउंड है वो चेंज ना हो। इसके अलावा इस रिपोर्ट में आपके प्रोफेशनल गाइडेंस भी दिए जाते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या है। ओके, आपके लिए लकी प्रोफेशन क्या होगा, ये भी यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताए जाते हैं। आपके लिए बिजनेस अच्छे हैं तो किस टाइप का बिजनेस, आपके आपके लिए अगर जॉब अच्छा है तो किस टाइप का जॉब आपको करना चाहिए, इस डिटेल रिपोर्ट में रहते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं, जैसे आपके लिए आपका पर्सनल इंसाइट्स, यानी आपके लिए लकी कलर्स कौन सा है, कौन कौन सा कलर आपके लिए लकी होते हैं, कौन कौन सा नंबर आपके लिए लकी होंगे, ये सारे इंफॉर्मेशन भी इस रिपोर्ट में रहते हैं। इसके अलावा सिग्नेचर किस टाइप का होना चाहिए, इंसान के सिग्नेचर एक्चुअली किस टाइप का होना चाहिए, इसके लिए भी सजेशन दिए जाते हैं। हम लोग जो भी सिग्नेचर करते हैं, कोई भी चेक वगैरह में, चेक्स में या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में, तो अपना सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर इस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन रहते हैं कि इंसान का सिग्नेचर किस टाइप के होने चाहिए। ओके, ये भी इस रिपोर्ट में रहते हैं। आप अगर किसी बिजनेस में हैं तो आप, जब हम लोग बिजनेस कार्ड बनाते हैं तो बिजनेस कार्ड का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन रहते हैं कि लोगो कहाँ पे होना चाहिए, कंपनी का नाम कहाँ पे होना चाहिए, कंपनी का नाम का स्पेलिंग आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है या नहीं, इस चीज को भी चेक करके ये सजेशन दिए जाते हैं बिजनेस कार्ड किस टाइप का होना चाहिए। इस रिपोर्ट में another very important parameter, that is the component, one of the very important component, that is the compatibility check। compatibility check का मतलब क्या है, अगर हम लोग मैरिज के लिए जा रहे हैं या किसी नए बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हैं, अगर वो बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो क्या मेरा पार्टनर, चाहे वो मैरिज के लिए मैरिज पार्टनर हो या मेरे बिजनेस के लिए बिजनेस पार्टनर हो, क्या वो मेरे लिए लकी है, ओके, अकॉर्डिंग टू माय डेट ऑफ बर्थ, इस चीज को भी यहाँ पर चेक करके इस रिपोर्ट में बताए जाते हैं। इस रिपोर्ट में प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जो प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी में इस चीज को प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा ईयर मेरे लिए लकी होगा, कौन सा मंथ मेरे लिए लकी होगा, कौन सा डे मेरे लिए लकी होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट लकी डे वी कैन स्टार्ट ए न्यू न्यू जॉब। तो इस रिपोर्ट में ये भी एनालिसिस करके बताए जाते हैं कि अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरे लिए लकीएस्ट ईयर कौन सा होगा, या कब जॉब मिलने की, नया जॉब मिलने की संभावना है, कौन सा डे में मैं अपना एक नया काम को कर सकूं, या कौन से ईयर में मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ये सारे डिटेल्स इस रिपोर्ट में रहते हैं। मेरे लिए लकी मंथ कौन सा होगा, लकी ईयर कौन सा होगा, लकी डे कौन सा होगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी। तो आपके डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करके ये सारे डिटेल एनालिसिस आपके रिपोर्ट में रखे जाते हैं। ओके, सो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रिडिक्टिव न्यूमरोलॉजी।
इवन हम लोग जो मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं, क्या वो मोबाइल नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है? क्या वो मोबाइल नंबर मेरे डेट ऑफ बर्थ के साथ लकी है? जो मेरा मैं मोबाइल नंबर यूज कर रहा हूँ, क्या वो मोबाइल नंबर मेरे लिए लकी है? इस रिपोर्ट में ये भी इंफॉर्मेशन दिए जाएंगे कि मैं जो करंटली जो भी मैं मोबाइल नंबर यूज कर रहा हूँ, क्या वो मोबाइल नंबर मेरे लिए लकी है या नहीं? इस रिपोर्ट में ये इंफॉर्मेशन भी रहते हैं। ओवरऑल सारे चीज को एनालिसिस करने के बाद, अगर आपके न्यूमरोस्कोप में जो जो नंबर मिसिंग है, ओके, जो मिसिंग नंबर के लिए आप जीवन में चैलेंज फेस कर रहे हैं, उस मिसिंग नंबर के जो एक्चुअल रेमेडीज है, उस रेमेडीज को इस रिपोर्ट में दिए जाते हैं। These remedies are very effective remedies, and they are not at all very costly remedies. Okay, you can also you can very easily implement or apply these remedies in your life to enhance the success rate up to some extent. मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि रेमेडीज का मतलब जो है 100% रिकवरी मिलेंगे, लेकिन एटलीस्ट अप टू सम एक्सटेंट ये रेमेडीज मदद करते हैं। तो इस रिपोर्ट में आपके डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करने के बाद, आपके डेट ऑफ बर्थ को आपके न्यूमरोस्कोप में जो जो नंबर्स मिसिंग है, यानी जो जो प्लैनेट्स आपके लिए एडवर्स इफेक्ट दे रहे हैं, तो उस प्लैनेट को हम लोग किस तरह से रेमेडियल मेजर लेके, ओके, रेमेडी करके कुछ हद तक उसको अपलिफ्ट कर सकते हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में रहते हैं। सो इट इज अ वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट। ओके, अगर आपको भी रिपोर्ट चाहिए, यू कैन जस्ट राइट टू मी इन माय व्हाट्सएप नंबर। ओके, सो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दिए जाएंगे कि इस रिपोर्ट को पाने का तरीका क्या है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा। एक्चुअली इस जानकारी से आपको दो चीज का पता चला कि हाउ यू कैन अवेल योर रिपोर्ट, एंड सेकेंडली न्यूमरोलॉजी के मेन स्ट्रेंथ्स क्या है, जिसको हम लोग एक्सप्लॉइट करके अपने लाइफ में सुधार ला सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।